रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ, ग़ुलाम अब्बास साकी। आज 5 जुलाई 2022 का दिन है और दिन के 2 बजे हैं। नाज़रीन, आपको दरियाओं, डैम्स और मौसम के हवाले से अपडेट करता हूँ। इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद जुड़वा शहरों में तेज़ तूफ़ानी मूसलाधार बारिश हो रही है और कहा जा रहा है 50 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है। और बादलों का ये जो सिलसिला है, ताकतवर जो स्पेल है, वो इस वक्त शुमाली पंजाब की तरफ बढ़ा, जिसे हम अपर पंजाब भी कहते हैं। वहाँ पर भी तेज़ तूफ़ानी मुख्तलिफ़ एरियाज़ में बारिशें हो रही हैं। मूसलाधार बारिशों के बायस दरियाओं में तुग़यानी आ सकती है। नाज़रीन, कुछ दोस्त पूछते थे कि जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इस वक्त तेज़ तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं और बड़े पैमाने पर जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं, और उनका पानी कहाँ पे जाता है। देखें, वहाँ पे पथरीला और पहाड़ी इलाका है, पानी ज़मीन जज़्ब बहुत कम करती है और जितनी बारिश आती है वो सारा पानी इकट्ठा होकर नाला लई में जाता है, और नाला लई का जो पानी है वो दरिया समा में गिरता है और फिर ये दरिया सिंध में। इसका पानी पंजाब के जो ये दरिया है ना, झेलम या चनाब, इसमें उसका पानी नहीं आता। रावलपिंडी इस्लामाबाद का पानी दरिया सिंध में जाता है। ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। और नाज़रीन, इसके अलावा मैं मौसम के हवाले से आपको और अपडेट करता हूँ, फिर उसके बाद दरियाओं की सूरत हाल पे जाता हूँ। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने उसको वॉच भी कर रहे हैं और कमेंट्स भी, और उनके व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे कॉल्स आ रही हैं और शुक्रिया भी अदा करें और मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं। तो इस हवाले से मैं आप सबको अपडेट कर देता हूँ। फिर से मैं नंबर बता देता हूँ। जो व्हाट्सएप नंबर है मेरा 0345 92 00 555, तो इस पर वो कांटेक्ट कर रहे थे। तो नाज़रीन, मौसम के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि महकमा मौसमियात की तरफ से जो पेशगोई की गई है, वो कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि 12 जुलाई तक, आज 5 जुलाई है, तो 12 जुलाई तक बादलों का ये सिलसिला पंजाब भर में और पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में रहेगा। कहीं आँख मचौली बादलों की रहेगी, कहीं बारिशें तेज़ तूफ़ानी, तो कहीं हल्की बारिश होगी। तो इस हवाले से जो ताकतवर बारिशों का जो स्पेल है, ख़ासकर जनूबी वस्ती और शुमाली पंजाब में तो इस वक्त है, और वो अपना जो वस्ती पंजाब है यानी दरमियाना पंजाब जिसे आप कह लें, उसके मुख्तलिफ़ अज़ला को भी वो हिट कर सकता है। और उसके बाद जो अपना जनूबी पंजाब है, जिसमें 13-14 अज़ला आते हैं, 3 डिवीज़न है, बहावलपुर, मुल्तान और डीजी खान डिवीज़न। तो यहाँ पर जो है आज रात को तवक्को की जा रही है कि 5 जुलाई की रात को या 6 जुलाई को 7-8 तक, इन 3 दिनों में यहाँ पे भी तेज़ तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं। और बाकी ये पेश गोई होती है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि कहाँ पे कितनी ज़्यादा बारिश होती है। तो नाज़रीन, ये जो ताकतवर स्पेल था जिसको कहा जा रहा था, वो वाकई ताकतवर साबित हुआ, क्योंकि इस वक्त जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पे तेज़ तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, और जिसकी वजह से दरियाओं में थोड़ी बहुत तुग़यानी आ सकती है। ज़्यादा तुग़यानी तब आएगी जब डैम भर जाएंगे और फिर बारिश होगी और उनको स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी मैं दरिया झेलम की बता देता हूँ। डैम्स का जो लेटेस्ट ताज़ा तरीन जो लेवल है वो 1110 फीट पर इस वक्त मंगला डैम है। मंगला डैम का जो लेवल है पानी का, और जो इसका मिनिमम लेवल है यानी जो डेड लेवल आप उसे कह रहे हैं 1050 फीट है, और जो मैक्सिमम लेवल है वो 1242 फीट है। आप अंदाज़ा करें अभी डैम भरने में कितना टाइम लगेगा, कितना फीट रहता कि 1110 फीट इस वक्त लेवल है और 1242 तक जाएगा। तो आप यूँ समझें 132 फीट और पानी आए तो डैम फुल होगा। उसके बाद देखा जाएगा कि कितनी मज़ीद बारिशें आती हैं, तो फिर दरिया झेलम में कितना पानी छोड़ा जाता है। अब जो पानी की आमद है दरिया झेलम में, मंगला डैम में जो पानी की इनफ्लो है, जो पानी की आमद है, वो 40,864 क्यूसेक है जो डैम में पानी दाखिल हो रहा है। और जो डैम से निकाला जा रहा है मंगला के मकाम से, वो 15,000, सिर्फ 15,000 क्यूसेक वहाँ से निकाला जा रहा है, बाकी को स्टोर किया जा रहा है। और बाकी जो दरिया सिंध है उसके ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, और रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो पानी है वो भी उसमें दरिया सिंध में जाएगा। तो दरिया सिंध में कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकती है पानी की, लेकिन मैं इतना नहीं कह सकता कि वहाँ पे कोई सैलाबी सूरत हाल इतनी बड़ी बन जाएगी। दरिया चनाब की बात करें तो नाज़रीन, दरिया चनाब में भी जब शुमाली इलाका जात में बारिश हो रही हैं, अगर आज़ाद कश्मीर में हो रही हैं, तो वही पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो मकबूजा कश्मीर में भी बारिश बरसाते हैं, और जो भारत के शुमाली इलाका जात हैं वहाँ भी बारिशें बरसाते हैं। तो मतलब वहाँ का पानी जो इकट्ठा होकर दरिया चनाब में भी आ सकता है। तो मतलब कुल मिलाकर जो दरिया सूख चुके थे वहाँ पर पानी आने की एक सूरत हाल बन गई है। और दरिया रावी में भी इसी तरह की पोजीशन है कि कुछ दोस्त कल परसों पूछ रहे थे कि हमारी मूंगी की फसलात वगैरह हैं तो हम क्या करें इस हवाले से। तो देखें,
हम पेश गोई कर सकते हैं जो एक्सपेक्टेड होती है वो। जब पानी वहाँ से चल पड़ता है तो फिर चंद चढ़िया हर कोई मंदा है, फिर हर किसी को पता चल जाता है कि इतना पानी वहाँ से आ रहा है। अब जो रूमर्स और अफवाहें खबरें गर्दिश करती हैं उनमें सदाकत नहीं होती, लोग परेशान होते हैं, अपना नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन अब जब के नाला लई में पानी तो है, इधर नाला डैक और जो नाला पलखू है उसमें पानी आ सकता है। जब बारिशें हो रही हैं तो जब बारिशें बरस चुकी होंगी मतलब 3-4 दिनों में, तो 8-9 के बाद हम देखेंगे कि कितनी बारिश हुई है, तो उसके बाद कितना पानी दरिया रावी में आ सकता है। फ़िलहाल कोई सैलाबी सूरत हाल है। और दरिया सतलुज में एक दोस्त ने रात को कमेंट किया था, वो कह रहे थे कि वहाँ तो हमारी तो आंखें तरस गई हैं पानी के। देखें सतलुज का पानी जब 47 मुआहदे के बाद इंडिया को दे दिया गया था, भारत को, तो वहाँ पे पानी तो नहीं आएगा ना, तो वहाँ पे पानी बचा खुचा आता है, या फिर वहाँ पे हेडवर्क्स जो बनाए गए हैं उनमें से राब्ता नहरें बनाकर वहाँ पर पानी बहावल नगर, फोटोबास या चोलिस्तान बहावलपुर के जो इलाका जाता है वहाँ पे पानी की कमी को पूरा किया गया। और इसी तरह जो सतलुज दरिया है उसका जो डैम भाखड़ा नंगल डैम है वो बनाकर उन्होंने राजस्थान का बहुत बड़ा इलाका जो सिंध की बॉर्डर के साथ चलता है और मुंबई से जो मशरक़ वाली साइड पे एरिया है वहाँ पर बहुत बड़ा नहरी निज़ाम है, तो दरिया सतलुज का पानी उधर दिया जाता है। दरिया सतलुज में इस वक्त पानी की कोई सूरत हाल नहीं। अल्लाह करे वहाँ पे कुछ पानी आए ताकि वहाँ पे जानवर माल मवेशी हैं और वहाँ पे जो खुश्क साली सी एक है दरियाओं में, दरियाओं के बेट में, और लोग जो तरस रहे हैं एक एक बूंद को, अल्लाह करीम वहाँ पर कोई रहमत भी बरसाए और साथ इतना पानी आए जो नुकसानदेह हो। और बाकी तमाम दरियाओं के हवाले से मैंने आपको अपडेट कर दिया, क्योंकि ये वीडियो इतनी लंबी ना हो जाए तो मुख्तसर में इसको रखने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह कल परसों फिर आपको मैं अपडेट करूँगा, क्योंकि कुछ दोस्त जो होते हैं उनको फ्लड के हवाले से जो बड़ा सैलाबी कोई रेला आए तो लोग उसको ज़्यादा देखते हैं, लेकिन जो अपडेट लेने जा रहे होते हैं कुछ लोग, उनके अंदर रिवर बेड में भी कुछ बढ़िया चीज़ें होती हैं, जैसे वो फिशिंग करते हैं, मछली पकड़ते हैं, या वो कश्ती बेड़ी पत्तन किनारे ये वो, तो इस तरह के और भी काफ़ी सारे मामलात होते हैं। तो वो कहते हैं हमें गाइड करते रहा करें। अभी रंगपुर से एक दोस्त की कॉल आई थी, वो पूछ रहे थे, तो और भी काफ़ी सारी कॉल्स आई हैं। मैं एक बुज़ुर्ग की कॉल आई थी, वो कह रहे थे 50,000 पानी कहा जा रहा है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। अब उन्होंने नाम नहीं बताया, तो पता नहीं किस दरिया की वो बात कर रहे थे, मैंने उन्होंने डिटेल से बता दिया। तो एक और यो फ़ोन से अभी कॉल हो रही थी, तो वो बात नहीं हो सकी उनसे। तो इस हवाले से सारों लोगों को मैं ये बता दूं कि मैं इंशाल्लाह आपको एग्जैक्ट ख़बर दूंगा, और अल्लाह करे कि ये जुमला आफात से हमारा मुल्क महफूज रखे, आप सब महफूज रहें, और बारिश अब्र रहमत बनकर बरसे, और ज़्यादा जब बरसेगी तो वो नुकसानदेह हमारे लिए। अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो जो नए व्यूवर्स हैं या जो नए नाज़रीन हैं वो मेरे चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।